समस्याओं पर फोकस करने के बजाय यदि हम उनके समाधान पर फोकस करें तो हम कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। याद रखिए, जब तक हम केवल और केवल समस्या पे ही फोकस करते हैं तो हम निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है या हम किस तरह से इसका समाधान तक पहुँचें। उदाहरण के तौर पे भिवाड़ी में इस समय जल भराव की समस्या बहुत सालों से चली आ रही है। कोई राजनीतिक कारण बता रहा है तो कोई प्रशासनिक बता रहा है तो कोई किसी और वजह से ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है। भूल जाइए एक मिनट के लिए, क्योंकि 10 साल से हम वही बात कह रहे हैं। सुबह उठते हैं पानी की समस्या को लेकर के और शाम को सोते हैं तो पानी की समस्या से जूझते हुए नज़र आते हैं। कितना अच्छा हो यदि प्रशासन या सरकार नाव चलाने की परमिशन दे दें और जिन बच्चों ने अभी तक बोटिंग नहीं की है उन बच्चों को बोटिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरा, वे मजदूर जो नगीना से और धारूहेड़ा की तरफ जाने वाले हैं उनको पानी की समस्या से निजात मिलेगी। भले ही 10-5 रुपये लग जाए, सरकारी नाव चले तो और भी अच्छी है, नहीं तो 10-5 रुपया लेना भी पड़े तो ले लीजिए, सवारियां दोनों तरफ से मिलेंगी। तीसरी बात, इसका समाधान जब तक नहीं मिल रहा तो हम एलिवेटेड रोड बना करके भी नगीना से धारूहेड़ा की तरफ किया जा सकता था, लेकिन सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सरकार नहीं कर रही, प्रशासन नहीं कर रहा, कमेटी नहीं कर रही, बिड्डा नहीं कर रहा। बच्चे भी तो इनके माँ बाप होने के नाते जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, जो चेयरमैन हैं, इनके बच्चे भी तो पूछते होंगे, पापा ये कब तक, क्या जवाब दे पाते होंगे। मुझे तो कभी ये मिले तो मैं ये बात ज़रूर पूछूंगा कि रोज़ रोज़ आप अपने बच्चों को लारे कब तक देते होंगे। आपकी धर्मपत्नी भी पूछती होगी, आपके बच्चे भी, आपकी माताजी भी पूछती होंगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुबह उठते ही फिर ये पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? जबकि हम आए इसी काम के लिए हैं। फंड्स आते हैं, फैसिलिटी आती है, सभी पत्रकार, सभी स्कूल के बच्चे, सभी बिजनेसमैन आप लोगों को ज्ञापन भी दे चुके, तो आप प्रपोजल बना करके अगर दें, वो ऊपर वाले कहते हैं प्रपोजल नहीं आया, नीचे वाले कह रहे हैं प्रपोजल भेजा, एक्शन नहीं ले रहे, तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है और कोई सॉल्यूशन होता भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस समय बरसात आती है, राजनेता जो है बड़े बड़े बयान दे देते हैं, जेसीबी मंगवाई है, ये चर्चा की, ये उनसे बातचीत की, ये होने वाला है, ये प्लान किया है। वो सब प्लानिंग कागज़ों में है या केवल दिखाने के लिए हैं कि जैसे तैसे हमारा जो टेन्योर है वो निकल जाए, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, चेयरमैन के रूप में, पार्षद के रूप में। समस्या तो ज्यों की त्यों है। क्या हमारा अंदर का ज़मीर मर चुका है कि ये इतनी बड़ी समस्या है? जबकि आप जिस समय इलेक्शन में आते हैं सब के सब कहते हैं हमारे को मौका दो, हमारे को मौका दो, और जिस समय इलेक्शन जीत जाते हैं तो शक्ल दिखाने में भी कतराने लग जाते हैं, शर्म आती है। कोई आदमी खड़ा हो जाता है भीड़ में तो आपकी घिघी बन जाती, पसीने छूट जाते हैं। पुलिस को कहते हैं कि इसको बाहर ले जाओ, इससे मुझे बात नहीं करनी। कैसे करेंगे? आंख से आंख मिला करके नहीं कर सकते। तो मेरा उन सभी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, ठीक है आप हर बार बरसात के दिनों में क्यों कहते हैं चर्चा हुई, प्लान बनाया है, सरकार के पास प्रपोजल भेजा है, पूरा साल कहाँ रहते हैं? और उन कॉलोनियों में आकर के 2-4 दिन गुजारें जहाँ लगातार पानी भरा हुआ है। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग कैसे जाते होंगे अपने किसी दवाई लेने के लिए, स्कूल में सब्जी लेने के लिए? कभी उनकी तरफ भी सोचते हुए कभी काम कीजिए। आपको रोज़ रोज़ छिपना नहीं पड़ेगा, बचना नहीं पड़ेगा। जब आपकी कुर्सी हिलती है तो आपको जनता याद आती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जब भी बरसात आती है ट्रैफिक पुलिस
नदारद मिलती है। और जब कभी मंत्रीगण आते हैं, पार्षद वो एमएलए और एमपी आते हैं, तो लाइन लगी होती है हर चौराहे पे, हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस, हर जगह। वो ट्रैफिक पुलिस केवल दिखाने के लिए, मंत्रियों को दिखाने के लिए। मंत्री नहीं पूछते कि वहाँ जाम क्यों लगा, कितने कितने घंटे तक जाम रहता है, और यदि इनके पास रेनकोट है तो वो पहनते क्यों नहीं, यदि नहीं है तो इनको देते क्यों नहीं। इसके अलावा जहाँ चौराहा है वहाँ रेड लाइट यदि है तो चल क्यों नहीं रही, नहीं है तो लगाई क्यों नहीं जाती। ये कितनी चीज़ें हैं, कब तक आप ये कहते रहेंगे चर्चा है, जेसीबी मंगवा ली है, प्रशासन को बोल दिया है, प्लान बनाया है। वो प्लान बस कुछ ही दिनों के लिए, बरसात का पानी जब तक है यहाँ पे, बरसात का पानी गया और बस बात गई रात गई। ये हुई ट्रैफिक पुलिस के लिए। वहाँ पर कोई परमानेंट ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जहाँ चौराहे पे खड़ा होकर के वो बरसात से भी बच जाए और चौराहे पे खड़े होकर के ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा अब जैसे बरसात का पानी हर कॉलोनी में, हर घरों में, हर सोसाइटी में घुस चुका है, तो ऐसे में हमें सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, प्रशासन को, कमेटी को, बिड्डा को सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब उल्टी, दस्त, हैजा, मलेरिया, डेंगू ये बीमारी भी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। इससे बचने के लिए भी हमें समय रहते उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो बाद में आप कहेंगे साहब ये नहीं मिला, ये नहीं किया, हमने चर्चा नहीं की, हमने प्लान नहीं बनाया। जबकि दसियों सालों से जो काम हर साल हो रहे हैं उसका हर बार प्लान बनाने की ज़रूरत क्या है। एक एसओपी होती है, हर साल एसओपी करनी है, दिवाली से पहले हमें ये करना है, होली से पहले हमें ये करना है। ये भी बताना पड़ेगा, ये भी लोगों के ज्ञापन या लोगों के कंप्लेंट आएगी तभी आप वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप जो है समय रहते इन चीज़ों का परवाह करते हैं या कोई आपको मॉनिटरिंग कर रहा है। नहीं कर रहा तो करें, और आप भी अपने नीचे अधिकारियों से डेली अपडेट पूछें कि क्या नया होने वाला है, क्या पिछली बार क्या क्या समस्याएं आई थी, कैसे सुलझाई थी, ताकि वो सुलझ सकें। अक्सर देखा गया लोग पब्लिक से बचते हैं, पब्लिक मिलने जाती है, ये क्यों आए हैं, मेरे पास ही क्यों आए हैं, क्यों नहीं आएंगे। जब आप देख रहे हो सालों से ये समस्या है, आपकी ट्रांसफ़र अभी हुई है या पहले से हैं, तो आपका काम नहीं है क्या। पहली बात तो अपने आप कीजिए। यदि दूसरी बात कोई ज्ञापन देने आता है, कंप्लेंट करने आता है, तो आपके माथे पे सिलवट पड़ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर होने के नाते हमने बहुत सालों तक सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में भी काम किया है, उनकी मैनेजमेंट के साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि भाई पटाखे बजेंगे तो ये समस्याएं आएंगी, गंदगी हटानी है, बरसात आने से पहले हमें सारे सीवर साफ़ करने हैं। लेकिन जब साफ़ नहीं करेंगे फिर आप ज्ञापन लेने से और कंप्लेंट लेने से ही बचेंगे। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनेताओं से, पॉलिसी मेकर से, सरकार से अनुरोध है कि ये कहना बंद करें हमारी सरकार ऊपर नहीं है, हमारी सरकार साथ वाली स्टेट में नहीं है, हमें एमपी ऐसा नहीं मिला, एमएलए नहीं मिला। फंड कहाँ जा रहे हैं, आपके फंड कहाँ जा रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या कहता है। इलेक्शन से पहले तो आप कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ, फिर वो जनता की सेवा कहाँ चली जाती है। अपनी अपनी सेवा में लगे रहेंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं लाइफ कोच डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर और काउंसलर, हमेशा आपके बीच में ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आप तक अपनी बात पहुंचाता हूं। आशा है आप इन चीज़ों को सुचारू रूप से अपने आसपास के वातावरण को सुधारने के लिए अपने अपने लेवल पर प्रयास जरूर करेंगे, ताकि हम रोज़ नेगेटिविटी के साथ ना तो उठें और ना सोएं, और अपने बच्चों को भी एक एग्ज़ाम्पल पेश करें कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितने समाज सेवी हैं, हम कितने कर्तव्यपरायण हैं। अधिकारों की बात तो सभी करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं करते, और फिर बच्चों से उम्मीद करते हैं। बच्चे भी कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे,
जो आपके जीवन में काम आने वाले होंगे। आज के लिए इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।